जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं वीकली राशिफल यानी साप्ताहिक राशिफल की कैसी होगी 12 राशि वालों की, धन की, स्वास्थ्य की, परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और ये जो वीकली फोरकास्ट होगा 23 से 29 अक्टूबर के बीच का होगा। और इस सप्ताह देखा जाए 28-29 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि भारत में भी दृश्य होगा। भारत में इसका प्रभाव रहेगा, भारत पे इसका सूतक रहेगा। अब इसका क्या टाइम है और चंद्र ग्रहण का कितना प्रभाव आप पे लगेगा और भारत में इसका सूतक कब लगेगा, इसके बारे में चलिए जानकारी लेते हैं। भारत में लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण, यानी कि 28 और 29 अक्टूबर को भारत में आंशिक चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। कब उसका समय है, किस समय पे चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, क्या उसकी अवधि है, क्या सूतक काल है और युद्ध काल में चंद्र ग्रहण लगना क्या भारत के लिए शुभ है, अशुभ है, या वर्ल्ड के लिए शुभ है या शुभ है। आश्विन मास में चंद्र ग्रहण में शास्त्र क्या बोलता है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और 12 राशियों पे यानी कि आपकी राशि पे ज्योतिषीय प्रभाव क्या है, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 28 और 29 अक्टूबर को, यानी 28 की रात 29 की सुबह आंगल कैलेंडर के अनुसार यानी अंग्रेजी मास के अनुसार ग्रहण लगने जा रहा है, जो 13% इफेक्टिव है। इसलिए इसको शास्त्रों के अंदर देखा जाए तो आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। यानी कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है, कहीं पर इसको खंडग्रास चंद्र ग्रहण भी कहा जा सकता है, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है, शनिवार के दिन लगने जा रहा है। और रात्रि में यानी कि रात्रि में 1:05 से लेकर 2:24 तक लगने जा रहा है। यानी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार वो 29 तारीख हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो चंद्र ग्रहण 29 तारीख को रात को लगने वाला है, याद रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसका इफेक्ट यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी की जो छाया है 12% ही ढकने वाली है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चित्र में चंद्रमा कितना ग्रहण में इफेक्टिव होगा, ये हमने इस चित्र में बताया है 12%। इसलिए इसे खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहा गया है या फिर आंशिक चंद्र ग्रहण कहा गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो ग्रहण है भारत के अलावा कहाँ लगेगा, इसका सूतक पातक क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। ये ग्रहण भारत में तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी इसका प्रभाव रहेगा, नेपाल के अंदर भी ये ग्रहण दिखाई देगा, श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भूटान के अंदर, चाइना में बीजिंग में दिखाई देगा, ब्रिटेन में लंदन में दिखाई देगा, जापान में टोक्यो में दिखाई देगा, कोरिया में ये ग्रहण भारत के अलावा इन कंट्रियों में भी दिखाई देगा। और सबसे पहले क्योंकि एक ग्रहण भारत के अंदर लगने जा रहा है, तो सबसे पहले हम बात करें कि भारत में किन किन शहरों में किस समय ये ग्रहण दिखाई देगा, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दिल्ली में देखा जाए तो ये ग्रहण 1:16 पे 29 अक्टूबर की सुबह को दिखाई देगा। अमृतसर में अगर देखा जाए तो 1:07 में ये दिखाई देगा। भोपाल में देखा जाए तो 1:04 पे ये दिखाई देगा। इसी प्रकार से तमाम शहरों की लिस्ट आपके सामने आ रखी है। आप जिस भी शहर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, तो आप उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपके शहर में चंद्रमा कब दिखाई दे रहे हैं, कब ग्रहण लग रहा है, इसकी लिस्ट आपके सामने है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है और आंशिक चंद्र ग्रहण का प्रभाव 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। यानी 28 अक्टूबर 2023 में अगर देखा जाए तो शाम को 4:05 से भाई सूतक काल भारत के अंदर लग जाएगा। सभी शहरों पे
भारत में सूतक का प्रभाव रहने वाला। तो ये थी चंद्र ग्रहण की पूरी जानकारी। और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो इसकी पूरी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, तो आप डिटेल में जान सकते हैं कि वर्ल्ड पे इसका क्या प्रभाव रहेगा। इसके बारे में पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो इस चैनल पे मित्रों नए हैं, जो नया जिन्होंने देखना शुरू किया, उनसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से जरूर जुड़ें। चलिए अब साप्ताहिक राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह देखा जाए यानी कि 23 से और 29 अक्टूबर के बीच में पड़ोसी भाई बहनों से किसी बात को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर कुछ परेशान आप पड़ सकते हैं, उनसे मतभेद हो सकता है। इस सप्ताह देखा जाए अचानक आपकी मंदिर की यात्रा हो सकती है, लेकिन वहां पर आपकी कोई वस्तु चोरी हो सकती है, कोई वस्तु गुम हो सकती है, उसकी थोड़ी सी सावधानी इस सप्ताह रखनी है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपको आपकी फैमिली, माता पिता, भाई बहन से कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह रुका हुआ धन भी मेष राशि को मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए कि आपके घर में किसी रिश्तेदारी से या किसी मित्र का आगमन आपके घर में हो सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। करियर के बारे में बात करें तो शुक्र जो 10वें भाव में सिंह राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर के अंदर देखा जाए तो आपको कोई गुड न्यूज़ इस सप्ताह मिल सकती है। काम में तेजी रहेगी और बड़ी डीलें इस सप्ताह आपकी हो सकती है। दौड़ा भागी इस सप्ताह रहेगी, लेकिन बड़ी डील भी होगी। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह के वीकेंड में मंदिर, तीर्थ यात्रा में जाने के योग बनते हैं। और देखा जाए तो ये जो सप्ताह है पति पत्नी का धार्मिक सप्ताह रहने वाला है, यानी आपका पार्टनर धार्मिक क्रियाकलापों में बिजी रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह 23 से 29 अक्टूबर के बीच में देखा जाए तो इस सप्ताह आप जल्दीबाजी में काम निपटाने वाले हैं या निपटाने की कोशिश करने वाले हैं, यानी ताबड़तोड़ आप निर्णय इस सप्ताह लेने वाले हो, जल्दीबाजी में काम निपटाएंगे। साथ ही साथ इस सप्ताह का मित्रों के साथ में आप किसी वीकेंड पार्टी में जा सकते हैं या दूसरे शहर की यात्रा मित्रों के साथ में कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए सूर्य, बुध और केतु और मंगल, ये 4 ग्रह एक साथ बैठे हैं और साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बना हुआ है। तो देखा जाए तो इस सप्ताह 2 जगह से वृषभ राशि को धन संबंधी कोई अच्छी सूचना या धन संबंधी लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला, जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है उससे आपको अच्छा खासा रिटर्न प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए कोई रेंटल खाली प्रॉपर्टी आपके रेंट पे चढ़ सकती है। रुका हुआ या फंसा हुआ धन भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है। तो बुध आदित्य योग होने से इस सप्ताह रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। इस सप्ताह देखा जाए किसी मित्र की सलाह से आप कहीं पर धन निवेश कर सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए परिवार के किसी सदस्य के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद के ला सकते हैं, कोई कंप्यूटर पे आपका खर्चा होगा या कोई ना कोई परिवार के किसी फैमिली मेंबर को आप कोई वस्तु दिलाने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो भाई बुध आदित्य योग बन रहा है, यानी बॉस नया प्रोजेक्ट, नया काम आपको दे सकता है। बॉस आपकी काम की तारीफ करने वाला है। तो कुल मिला के करियर के लिए तो ये सप्ताह अच्छा है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह के वीकेंड में या अचानक ही आपका मन करेगा तो नदी पहाड़ों की यात्रा वीकेंड में आप बना सकते हैं, किसी रिसोर्ट में रह सकते हैं। तो कुल मिला के रिलेशनशिप, धन, करियर के लिए ये सप्ताह वंडरफुल रहने वाला। अब बात करें मिथुन राशि की तो ये सप्ताह देखा जाए, ये सप्ताह आप संतान के साथ में समय बिताने वाले, संतान की इच्छाएं पूर्ति करने वाले, संतान को वक्त देने वाले, यानी परिवार संतान की और आपका फोकस इस सप्ताह रहेगा। परिवार की जो कंप्लेंट हैं कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं या संतान की, माता पिता की जो कंप्लेंट हैं उसको दूर करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो ये सप्ताह यानी 23 से 29 अक्टूबर में धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। एक तो माता पिता को आप कोई वस्तु दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है।
करियर के बारे में अगर बात करें तो करियर में बुधादित्य योग बन रहा है, यानी कि नए जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं, या कहीं ना कहीं जहां आप जॉब करते हैं वहां नया प्रोजेक्ट, नई डील आपको मिल सकता है। साथ ही साथ किसी सामाजिक संस्था से कोई आपको शॉल, कोई आपको सम्मान प्रतीक भी इस सप्ताह मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर के साथ में आप मार्केट में जाकर खूब शॉपिंग करने वाले हैं, घर की जरूरी वस्तुओं की शॉपिंग इस सप्ताह करने वाले। तो इस सप्ताह जो मिथुन राशि वाले जो भी परिवार में पेंडिंग काम है वो पूरे करने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। आप बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो शुक्र जो सिंह राशि में बैठे हैं इसका प्रबल प्रभाव कर्क राशि पे पड़ेगा, यानी उससे एक राशि पहले कर्क राशि आती है। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पे आप भावुक हो जाने वाले, छोटी छोटी बातों से आपको बुरा लग जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो खूब सारा आप कल्पना करने वाले हैं, खूब सोचने वाले हैं, यानी कि रात की नींद भी अब आपको थोड़ा कम ही सप्ताह आएगी। इस सप्ताह बेफालतू के ख्याल में आप खोए रहेंगे बिकॉज ऑफ शुक्र। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी सामान्य रहने वाली है, पर वाहन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, घर की सफेदी, डेंटिंग पेंटिंग पे आपका इस सप्ताह खर्चा हो सकता है, लेकिन धन का फ्लो ठीक ही रहेगा। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो किसी मित्र, किसी कलीग से भाई आपकी बातों बातों में, करियर में, ऑफिस में वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो काम में थोड़ा इस सप्ताह डिला होता हुआ नजर आएगा। ये सप्ताह करियर में दौड़ा भागी वाला रहेगा, यानी इस सप्ताह काम डिले होते हुए नजर आएंगे। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर कोई एंटी प्रॉब्लम, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम या एलर्जी की समस्या रह सकती है। वीकेंड में आप पार्टनर के साथ में घूमने जा सकते हैं। आपका पार्टनर कहीं ना कहीं कोई पूजा पाठ, कोई मंत्र जाप करने वाला इस सप्ताह। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, तो ये सप्ताह 23 से 29 अक्टूबर में देखा जाए, इस सप्ताह आप परिवार के साथ में पैतृक गांव की यात्रा करने के योग आपके बन रहे हैं, या पुराने मकान को में जाने के आपके योग बन रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस सप्ताह कुछ ऐसा योग बनेगा जिस वजह से या तो आप गांव, पैतृक जगह जाने वाले हैं या पुराने मकान को देखने जाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आपके माता पिता किसी रिश्तेदार के घर जा सकते हैं, या कोई रिश्तेदार आपके घर में रहने के लिए कुछ दिन के लिए आ सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह सिंह राशि की बहुत अच्छी है। अचानक कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई व्यक्ति अचानक फोन के द्वारा आपको बड़ा ऑर्डर दे सकता है, पुरानी डील से भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के ये सप्ताह धन के लिए अच्छा है। करियर के लिए देखा जाए तो बुधादित्य योग बन रहा है, तो देखा जाए तो न्यू ऑफर का आपको मतलब न्यू पद का आपको ऑफर दिया जा सकता है। कुछ ग्रह के योगायोग ऐसे बन रहे हैं, पद धन वृद्धि के आपको संकेत दिए जा सकते हैं। काम में आप इस सप्ताह बड़े बिजी और भागा दौड़ी वाला रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर भी आपको गुड न्यूज़ देने वाला है, यानी पार्टनर के भी करियर में अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। पार्टनर भी करियर संबंधी गुड न्यूज़ देने वाला। और वीकेंड में पार्टनर के साथ में देखा जाए तो नदी, पहाड़ों, तीर्थ यात्रा, तीर्थ की या धार्मिक नगरी की यात्रा आपकी हो सकती है। तो कुल मिला के सिंह राशि का भी ये सप्ताह वंडरफुल जाने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए देखा जाए ये सप्ताह 23 से 29 अक्टूबर में देखा जाए आपकी इस सप्ताह रुचि में परिवर्तन हो जाएगा। कोई नोवेल आप पढ़ सकते हैं, कोई ना कोई बुक आप पढ़ने वाले हैं इस सप्ताह, या धार्मिक बुक आप पढ़ने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो खूब अखबार पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ घर के अंदर सफ़ेदी, डेंटिंग का काम आप कराने वाले हैं इस सप्ताह। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। परिवार में अगर देखा जाए तो डबल खुशियां आ सकती है, और भी फैमिली मेंबर जो बड़े हैं उनको भी धन वृद्धि के योग नजर आएंगे इस सप्ताह। और कहीं ना कहीं परिवार में या रिश्तेदारी से आपको कोई वस्त्र उपहार भी मिल सकता है, सरप्राइज पार्टी मिल सकती है इस सप्ताह। तो धन के लिए और पारिवारिक रूप से ये सप्ताह अच्छा है। करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह भाई आपको दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ सकती है। ये सप्ताह आपका बड़ा भागा दौड़ी वाला होगा, ट्रांसफ़र भी आपके होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित या विदेशी
व्यापार से संबंधित आप कारोबार में तो आपको बड़ी डील मिल सकती है। वैसे करियर के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के लिए अगर बात करें तो पति पत्नी के बीच में या प्रेमी प्रेमिका के बीच में भाई इस सप्ताह थोड़ी अनबन हो रहने वाली है। साथ ही साथ देखा जाए वो अनबन बात बात पे ज़्यादा बढ़ सकती है। घर वालों के समझाने पे या मित्र के समझाने पे फिर जाके आपकी बनने लगेगी, नहीं तो इस सप्ताह देखा जाए रूठने मनाने में ये सप्ताह जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के यहाँ पर कोई व्यक्ति रहने के लिए आ सकता है, या परिवार में देखा जाए तो कोई रिश्तेदार आपका इस सप्ताह आ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आपका जो पूरा फोकस होगा वो घर के रेनोवेशन पे होगा, घर की साज सज्जा पे होगा, परिवार में फैमिली मेंबरों की ज़रूरतों पे होगा। यानी ये सप्ताह तुला राशि वाले सारी कंप्लेंटें, जो परिवार की जो कंप्लेंटें हैं, माता पिता पत्नी की जो कंप्लेंट है वो दूर करने वाले, सारे पारिवारिक पेंडिंग काम पूरे करने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है। 2 जगह से धन प्राप्त हो सकता है। पहला, जो कोई खाली आपका कोई प्लॉट है, कोई किराए का मकान है, वो आपका चढ़ सकता है या उसकी डील हो सकती है, या पुरानी डील से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ विदेशों से कुछ ना कुछ इनकम प्राप्त होगी, या विदेशी काम या विदेशी डील हो सकती है। तो कुल मिलाकर धन की स्थिति बहुत अच्छी है। करियर के बारे में बात करें तो नौकरी जो करते हैं उनके लिए ये सप्ताह बिजी दौड़ा भागी वाला नॉर्मल सप्ताह रहेगा। कारोबार वालों के लिए भाई ये सप्ताह काम में ज़बरदस्त ऑर्डर या काम के अंदर ज़बरदस्त वृद्धि देखने को आपको मिलेगी अगर आप दुकानदार कारोबारी है तो। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पार्टनर के साथ में देखा जाए तो छोटी मोटी यात्रा के ही योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। आपका पार्टनर धार्मिक क्रियाकलापों में बिजी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का ये जो सप्ताह है, कहीं ना कहीं आप अपने घर में सफ़ेदी का काम, टाइल का काम करवाने वाले हैं, या कहीं ना कहीं परिवार के अंदर देखा जाए कुछ ना कुछ काम आप कराने वाले हैं। रेनोवेशन का इसका योग ज़बरदस्त योग बन रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो वाहन पे इस सप्ताह खर्चा हो सकता है, ये भी योग बनता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह आपकी नॉर्मल रहेगी। बस वाहन पे खर्चा, घर पे थोड़ा बहुत काम में आपका खर्चा हो सकता है, वैसे आपकी धन की स्थिति नॉर्मल है। करियर के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह सीनियर से आपको आश्वासन भी मिलेगा, आपको सहयोग भी मिलेगा। साथ ही साथ कोई नई जिम्मेवारी, कोई नया पद भी इस सप्ताह आपको मिल सकता है। करियर के लिए ये सप्ताह वृश्चिक राशि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सप्ताह है। यानी सीनियर बड़ा ओहदा, बड़ा पद, बड़ा कार्यभार आपको दे सकते हैं। अब बात करें वृश्चिक राशि के रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर है वो पूजा पाठ में बिजी रह सकता है। उसका इंटरेस्ट इस सप्ताह किसी ऑनलाइन कोर्स में रह सकता है, यानी आपका पार्टनर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का पूजा व्रत त्योहार भी कर सकता है। यानी कुल मिलाकर आपका पार्टनर धार्मिक क्रियाकलापों में या नया कुछ सीखने में बिजी रहने वाला है। धनु राशि की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए योग, जिम, आयुर्वेद आप अपनाने वाले हैं या वॉक करने वाले हैं, यानी कि अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए कोई ना कोई कदम आप उठाने वाले हैं। आपका पूरा फोकस अपने हेल्थ को सही करने में और आपके काम में होगा, यानी पेंडिंग काम भी धनु राशि वाले सप्ताह निपटाने वाले हैं। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह धन का फ्लो बहुत अच्छा है। आपका कोई बड़ी डील इस सप्ताह हो सकती है। कोई पुरानी भी, रुकी हुई, फंसी हुई डील भी इस सप्ताह होने के पूरे योग बनते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह किसी फैमिली मेंबर को लेकर डॉक्टर अस्पताल में जाना पड़ सकता है। कुछ चेकअप, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ सकती है, जिसमें कुछ धन आपका खर्च हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह नौकरी वालों का नौकरी में परिवर्तन या प्रोजेक्ट में परिवर्तन के जबरदस्त योग इस सप्ताह बन रहे हैं। काम के सिलसिले में आपको बहुत सारी ट्रैवलिंग इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। दूसरे शहर जाना पड़ सकता है, दूसरी ब्रांच में आपको जाना पड़ सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर का पड़ोसियों से वाद विवाद हो सकता है, ऐसा योग नजर आ रहा है। अब बात करें मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो
तो आप इस सप्ताह ना चाहते हुए भी बड़े बहाने बनाने वाले हैं, बड़ा झूठ बोलने वाले हैं और क्रोध भी इस सप्ताह आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह किसी व्यक्ति को देखने के लिए आप अस्पताल भी जा सकते हैं। तो कुल मिला के इस सप्ताह आपका नेचर कुछ अच्छा नहीं है। धन की स्थिति के बारे में मकर राशि की बात करें तो इस सप्ताह सामान्य धन की स्थिति रहेगी। बस पुराने जो आपने काम किए हैं उससे आपको धन प्राप्त हो सकता है या रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। करियर के बारे में बात करें तो भाई इस सप्ताह कार्य में बड़ी दौड़ा भागी आपकी रहने वाली है। साथ ही देखा जाए तो ग्राहकों से डील से भी वाद विवाद रहेगा। सीनियर से आपके वाद विवाद रह सकते हैं। नई जिम्मेवारी आपको दी जा सकती है और पुरानी जगह से भी आपको कोई ऑफर आ सकता है, लेकिन फिर भी आपके कलीग से और सीनियर से इस सप्ताह छोटी मोटी भिड़ंत हो सकती है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो रिलेशनशिप के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा है। इस सप्ताह देखा जाए तो आपके घर में कोई रिश्तेदार रहने के लिए आ सकता है या आपके घर से आपके माता पिता या कोई बुजुर्ग किसी यात्रा में भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर रिलेशन के लिए, परिवार के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करें कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो इस सप्ताह आपका जो नेचर है वो जॉली नेचर हो जाने वाला। खूब दूसरों पे टोंड कसने वाले हैं, दूसरों का मजाक उड़ाने वाले हैं। यानी देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातक और जातिका खूब मजे लेने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह किसी गुरु के वहाँ पर आप जाने वाले हैं, किसी आश्रम में, किसी मंदिर में आप जाने वाले हैं या अपनी कुंडली दिखाने के लिए आप जाने वाले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपका ज्ञानवर्धक भी रहने वाला है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह कुंभ राशि की धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अचानक कोई बड़ी डील हो सकती है, अचानक आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है और एक्स्ट्रा इनकम कमाने के भी आपके इस सप्ताह योग बन रहे हैं। करियर के बारे में बात करें तो करियर में ये सप्ताह सामान्य रहेगा। वर्क आप खूब प्रेशर आपके ऊपर रहने वाला। काम के सिलसिले में दूसरे शहर की यात्रा करने पड़ सकती है या दूसरी ब्रांच में आपको ऑफिस की ओर से भेजा जा सकता है। यानी खूब मेहनत वाला ये सप्ताह रहने वाला है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो घरेलू कामकाज में आपका धन खर्च हो सकता है। घर का रेनोवेशन, सफेदी का काम या कुछ ना कुछ काम आप कराने वाले हैं। परिवार के लिए कुछ शॉपिंग करने वाले हैं, परिवार के लिए वस्त्र खरीदने वाले हैं, आभूषण खरीदने वाले हैं। तो कुल मिला के घरेलू खर्च में आपका धन खर्च हो भी सकता है और कहीं ना कहीं ये सप्ताह पारिवारिक शॉपिंग में बड़े बिजी रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, तो ये सप्ताह देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आपको आपके परिवार से, भाई बंधुओं से या मित्रों से वाद विवाद बढ़ सकता है। साथ ही साथ इस सप्ताह आप तीर्थ यात्रा, नदी पहाड़ों की यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन वहां जाते हुए आपको कोई धन हानि, वस्तु हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपकी धन की स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ में मिलकर आप पूजा पाठ करने वाले, भंडारा दान धर्म भी करने वाले हैं। यानी इस सप्ताह आप दान धर्म करने वाले हैं। करियर के बारे में बात करें तो पुराने मित्र के सुझाव से करियर में चल रही समस्या का समाधान होगा या कोई मित्र आपको कोई राय देंगे जिसको मानने से आपके करियर में जो समस्या चल रही है उसका निदान मिल सकता है। रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए माता पिता के आप घर जाने का योग बन रहा है। यानी आपका पार्टनर अपने माता पिता के घर जा सकता है, ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है। या माता पिता मिलने के लिए आपके घर आ सकते हैं। तो रिलेशनशिप देखा जाए तो इस सप्ताह अच्छा ही रहने वाला। आपका पार्टनर दान धर्म या पूजा पाठ में बिजी रहेगा इस सप्ताह। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के लिए भी ये सप्ताह बड़ा बिजी वाला रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।